हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित सोनी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक स्पिरिचुअल वीडियो बनाकर लाया हूं और इस वीडियो का टॉपिक यह है कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है और इसी के साथ साथ शनिवार को शनिदेव पर तिल और तेल का लेप लगाकर और हनुमान जी की पूजा कर कर कैसे शनि की जो दशा से हम बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल ही डीपली बताऊँगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। उस समय की बात है, एक बार सभी देवों ने मिलकर जो है देव सभा का आयोजन किया, जिसका मुख्य विशेष कारण था कि चंद्रदेव को अमृत की सुरक्षा का दायित्व सौंपना। और इसी के कारण चंद्रदेव ने अज्ञानवश शनिदेव का जो है अपमान किया, जिसके कारण शनिदेव ने जो चंद्रदेव पर अपनी आंशिक दृष्टि डाल दी। आंशिक दृष्टि के प्रभाव के कारण चंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद वो देवसभा से चल पड़े और वापस अपने चंद्रलोक में आ गए। चंद्रलोक में आने के बाद उन्होंने अमृत की संरक्षण को और भी कड़ा कर दिया और सैनिकों को बोला कि कोई भी यहाँ तक आ ना पाए। दूसरी ओर पृथ्वी लोक पर हनुमान की माँ अंजना ने हनुमान की दीर्घ आयु के लिए एक विशेष रूप से व्रत रखा और उस व्रत को पूर्णवासी के दिन चंद्रदेव के दर्शन करने के पश्चात ही पूर्ण किया जा सकता था। लेकिन शनिदेव की आंशिक दृष्टि के कारण चंद्रदेव पूर्णवासी के दिन उदित नहीं हुए और इसी कारण नारद मुनि जो है पृथ्वी लोक पर आते हैं और हनुमान को सारा वृतांत सुनाते हैं। और इसी के साथ साथ वो एक कथा और हनुमान को सुनाते हैं कि काफ़ी समय की बात है कि एक बार महादेव पर भी शनिदेव की दृष्टि का जो है समय डालने का आ गया था और नारद जी को ये पता लग गया था और वो कैलाश पर्वत जाकर जो है शंकर जी को ये सारी बात बताते हैं कि प्रभु आप पर भी जो है कालदेव अपनी दृष्टि डालने आ रहे हैं। तो जो महादेव है वो कालदेव की दृष्टि से बचने के लिए एक घने जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर एक गज शावक का रूप जो है लेकर गज के साथ साथ चल देते हैं। तो इससे हनुमान जी यह सीखते हैं कि कालदेव की जो है दृष्टि के समक्ष महादेव को भी भागना पड़ा। इतना सुनते ही हनुमान चंद्रलोक के लिए उड़ जाते हैं, लेकिन वहां जाकर हनुमान को पता लगता है कि नारद मुनि के सुझाव के कारण चंद्रदेव हनुमान की मां अंजना के पास चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि पूरे संसार में सिर्फ अंजना ही तुम्हें शनिदेव से रक्षित कर सकती है। तो पुनः हनुमान भी वापस अपनी माँ के पास आता है और तभी बिना कुछ जाने हनुमान की मां अंजना चंद्रदेव को रक्षित करने का वचन दे देती है। लेकिन जब उन्हें बाद में पता लगता है कि चंद्रदेव को शनिदेव से रक्षित करना है, तो भय के कारण चंद्रदेव से क्षमा मांगती है, लेकिन चंद्रदेव क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं। और इसके पश्चात ही हनुमान जी शनि लोक की ओर उड़ान भरते हैं और शनि लोक पहुँचकर वह शनिदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे शनिदेव, आप चंद्रदेव से अपनी जो दृष्टि का प्रभाव हटा लीजिए, क्योंकि मेरी माँ ने व्रत रखा है और उन्हें देखे बिना वो अपना व्रत नहीं खोल सकती। ऐसा सुनते ही शनिदेव जो है हनुमान पर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन हनुमान ने कहा कि शनिदेव, मैं यहाँ पर आप दोनों की सुलह करवाने आया हूँ और आप लोगों की सुलह कराकर ही मैं वापस जाऊँगा। लेकिन शनिदेव जो है बहुत ही क्रोधित होकर और शनिदेव हनुमान जी पर आक्रमण कर देते हैं और उनके आक्रमण के कारण जो है आकाशगंगा में कालचक्र बन जाता है और वो कालचक्र संपूर्ण संसार को, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर निगलता चलता है। लेकिन हनुमान उस कालचक्र के मुख पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना आकार बड़ा किया और कालचक्र के मुख को बंद कर दिया। लेकिन हनुमान की शक्ति भी उसके आगे क्षीण होने लगी, जिसके कारण वो शनिदेव के साथ साथ हनुमान को भी अपने अंदर निगल गया। जिसके पश्चात सभी देव इकट्ठा होकर कालदेव के पास गए और उन्होंने उनसे विनती की कि हे कालदेव, आप इस कालचक्र को पुनः बंद करने में हमारी सहायता करें। लेकिन कालचक्र ने कहा कि उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी, जिसके कारण वो खुद ही इस कालचक्र के अंदर समाहित हो गए। अब मैं भी उन्हें रक्षित नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान ने अपनी बुद्धि का कौशल दिखाते हुए कालचक्र के विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो संपूर्ण जो कि कालचक्र ने निगला था वो पुनः धीरे धीरे जो है कालचक्र के मुख से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तो हनुमान जी ने सोचा शायद शनिदेव जी का क्रोध शांत हो गया। लेकिन बाहर आते ही शनिदेव ने फिर से हनुमान पर जो है आक्रमण अपने गदा से किया,
लेकिन इस बार हनुमान जी ने उसका उत्तर देते हुए उस गदा को वापस शनिदेव की ओर मोड़ दिया। लेकिन शनिदेव पुनः वापस हट गए और वो गदा बहुत ही तेज गति से जाते हुए सीधा कालदेव के सिंहासन पर लगा, जिस कारण कालदेव बहुत ही क्रोधित हो गए। इसकी दूसरी ओर हनुमान जी ने अपनी पूँछ में शनिदेव को जकड़ा और सीधा उन्हें शनिलोक ले गए। और इसके पश्चात हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूँछ में ऐसे जकड़ा और जकड़ कर वो ऊपर से ही शनिदेव को नीचे ज़मीन पर पटकने लगे। और इस कारण शनिदेव अपनी जो किए पर बहुत पछतावा करने लगे। लेकिन उसके बाद ही शनिदेव की पत्नी वहाँ आई और हनुमान जी से क्षमा मांगने लगी। लेकिन हनुमान जी उस समय बहुत ही क्रोधित थे, जिस कारण उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात सभी देवता वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम्हारी तो पहचान ही विनम्रता है। तभी शनिदेव भी हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे और उन्होंने बोला कि हनुमान, मुझे मेरे किए पर बहुत ही शर्मिंदगी है और मैं अब आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इसके पश्चात हनुमान जी का गुस्सा शांत होता है और वो स्वयं अपने हाथों से तेल और तिल के साथ शनिदेव के घाव पर लेपन करते हैं। और ऐसा देखकर शनिदेव भी हनुमान जी के घाव पर तेल और तिल का लेपन करते हैं। इसके ठीक पश्चात ही मंगल देव है जो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं कि हनुमान, तुमने आज मुझे असमय ही प्रलय से बचा लिया, जिसके कारण मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी भक्तजन मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा उसका मैं सदैव ही मंगल करूँगा। और इसके ऐसा कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसा देखकर शनिदेव भी हनुमान जी को एक आशीर्वाद देते हैं और ये विधान करते हैं कि शनिवार के दिन जो भी भक्त मुझ पर तेल और तिल चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करेगा उस भक्त पर मैं कभी भी अपनी शनि की दृष्टि नहीं डालूँगा। और इसी के साथ साथ तुम्हें एक आशीर्वाद और देता हूँ कि मैं तुम पर भी कभी अपनी शनि दृष्टि नहीं डालूँगा। मैं ऐसा विधान करता हूँ। उसके पश्चात से ही कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्त पर शनि देव कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डालते और तभी से शनि देव पर तेल और तिल चढ़ाने की प्रथा चलती आ रही है। तो भक्तों, ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी शनि देव और हनुमान जी के भक्त इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भक्ति से जुड़ी हुई मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।